लोकेश कटी। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल EMC में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर की क्लासेस। BSc फर्स्ट ईयर की क्लासेस में जिसमें आपको केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेगी और कोशिश रहेगी कि आपके फिजिक्स की क्लासेस भी आए। अभी तक हमारे चैनल पर BSc सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की वीडियोस पड़ी हुई, पूरी नहीं है लेकिन वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी आने वाले हैं आपके जुलाई में, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम टेबल अभी नहीं आया लेकिन जल्दी आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके किस बुक के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो मेन रूप से जो है अपनी वीडियो है वो MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के लिए है। उसके अलावा भी अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी वीडियो है, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि जो यूनिट यहाँ पर लिखी वो यूनिट दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होती है। मेन चक्कर क्या है, जो MDSU यूनिवर्सिटी आपकी जो MDSU है उसके अंदर ओनली 3 यूनिट होती है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 3 यूनिट है। और बाकी तो अदर यूनिवर्सिटी होती है उनके अंदर 5 यूनिट है। टॉपिक सेम ही होते हैं, किसी के अंदर बस चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे जिनके 5 यूनिट्स होती है उनके चैप्टर ज़्यादा है। बाकी बात वही है, एक ही आपकी यूनिट्स मिल जाएगी, एक ही चैप्टर मिलते हैं। तो अगर मान लो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का देख रहा है तो वो भी देख सकता है, ठीक है। तो मैं अब अपन बात करते हैं BSc फर्स्ट ईयर और उसमें आपको बताना इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल जो आपकी केमिस्ट्री उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट है, आप एग्जाम के हिसाब से आपको कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए या आपको कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके पेपर फर्स्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर आपके 3 यूनिट है। पहली यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर है, परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपके रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग, और तीसरा होता है आपके दुर्बल अंतःक्रियाएं वीक इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो आप परमाणु संरचना के अंदर तो क्या होता है, परमाणु संरचना के अंदर आपको जैसे ये पढ़ना पड़ेगा डी ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, फिर क्वांटम संख्याएं आप पढ़ते हो ना, क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगुणितीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रणय के नियम जैसे अबोव का नियम, पाउली वर्जन नियम, वो सब आप किसके अंदर पढ़ोगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। रासायनिक बंधन के अंदर मेन रूप से आपको क्या पढ़ना पड़ता है, रासायनिक बंधन में मेन रूप से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे आप MOT बोलते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, आपको VSPR थ्योरी पढ़ना पड़ेगा रासायनिक बंधन के अंदर, और संकरण पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तीसरा आपके दुर्बल अंतःक्रियाएं, मतलब दुर्बल अंतःक्रियाओं के अंदर आपको सिंपल सा बंध के बारे में पढ़ना है। बंध भी कौन सा, हाइड्रोजन बंध के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। बाकी कुछ और बंध भी होते हैं जैसे वनरॉल बंध भी होते हैं, वो भी पढ़ना है, लेकिन मेन रूप से इसके अंदर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में, ठीक है। ये आपकी पहली यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, आवर्ती गुण, जैसे आपके तत्वों का आवर्ती गुण, जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, वो इसके अंदर पढ़ना है आवर्ती गुण के अंदर। दूसरा आपके S ब्लॉक और तीसरा आपके P ब्लॉक। S ब्लॉक और P ब्लॉक के गुणों के बारे में पढ़ना है, उनकी रिएक्शंस के बारे में इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो S ब्लॉक P ब्लॉक ये हो गया। फिर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के अंदर, जिसके अंदर आपके पहला मतलब ये चैप्टर है उत्कृष्ट गैस है यानी नोबल गैसेस। तो इसमें आपको नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है कि नोबल गैसेस की खोज कैसे हुई, वो कौन कौन से कंपाउंड बनाती है, उन कंपाउंड की मतलब संरचना कैसे बनती है, उनके गुणों के बारे में लिखना होता है उत्कृष्ट गैसों के अंदर। फिर आपके आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस के अंदर क्या है, आयनिक ठोस के अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी समदेशिकता, विषमदेशिकता, और मेन रूप से आयनिक ठोस के अंदर आपके आते हैं संरचनाएं पूछी जाती है, जैसे NaCl की संरचना, CaCl की संरचना, KCl की संरचना, वो आयनिक ठोस के अंदर आपको पढ़नी पड़ती है। और फिर है आपके कुछ यौगिकों का रसायन, मतलब आपके ऐसे कुछ यौगिक्स होते हैं जैसे सिलिकेट्स हो गए, फुलरिन हो गए, फुलरिन हो सकते हैं आपके, कार्बन के जो प्रूफ होते हैं वो इसके अंदर आप पढ़ सकते, इसके अंदर आएंगे कुछ यौगिकों के रसायन के अंदर। तो कुछ कंपाउंड्स होगी उनकी मेन रूप से संरचना के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बात करते हैं आपके सेकंड जो आपके पेपर होगा वो होगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। BSc फर्स्ट ईयर की बात करें ना, सेकंड आपके पेपर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पहला संरचना बंधन, दूसरा कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, और तीसरा आपके कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन। ये आपके 3 चैप्टर हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको मतलब जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनकी संरचना के बारे में पता होना चाहिए, और उनके मतलब उनकी बॉन्ड लंबाई कितनी होती है, उनके बंध कोण कितने डिग्री का है, उनके बारे में पता होना चाहिए। कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपने जैसे पढ़ रखा होगा कि SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, मुक्त मूलक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वो इसके अंदर पढ़ना है। और तीसरा है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। तो ये आपके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके वो आप ज्यामिति समवेता, ईजेड नामकरण, आरएस नामकरण, वो सब इसके अंदर आते हैं। कार्बन यौगिकों का त्रिविम रसायन के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको अगर कराऊं ये यूनिट कराऊंगा तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। वैसे यही चैप्टर कराऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे तो मैं पहला चैप्टर आपको यही पढ़ाऊंगा, कार्बन यौगिकों का त्रिविम रसायन। फिर आपके सेकंड यूनिट है जिसके अंदर एल्केन, साइक्लोएल्केन, दूसरे नंबर पे एल्किन, और तीसरे चैप्टर आपके साइक्लोएल्किन, डाइकिन और एल्काइन। मतलब जो सेकंड यूनिट है वो पूरी एल्केन, एल्किन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्किन के बारे में। तो ये भी एक बढ़िया है। आप अगर ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो ये भी कर लेना तीनों ही। और यूनिट 3 के अंदर आपके फिर वो एरोमेटिक यानी बेंजीन वाले से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो यूनिट 3 से आ जाएंगे। जैसे एरिन आ गया, एरिन आएगा, जहाँ पर बेंजीन आएगा, एरिन का मतलब एक तरह से आप बेंजीन मान लो। और एरोमेटिकता के अंदर आपको हकल का नियम आ जाएगा, वो वाला। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसे आप फ्रीडोल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ोगे। और तीसरा आपके एल्किन तथा एरिल हैलाइड, फिर इनके हैलाइड आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आप ये ध्यान रख लो, या तो सबसे एक चैप्टर पढ़ लो या एक यूनिट को अच्छी तरह से कर लो। तो आप भले इसको अच्छी तरह से कर लेना और फिर इनके एक एक चैप्टर को पढ़ लेना, तो आपके 25 नंबर के साथ आपके फिजिकल केमिस्ट्री की जो आपके थर्ड पेपर होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर ही हैं, गैसीय अवस्था और दूसरा आपके ठोस अवस्था। गैसीय अवस्था के अंदर आपको क्या पढ़ना है? गैसीय अवस्था का नाम आता है आपके आदर्श गैस समीकरण ध्यान में आ जानी चाहिए, वंडर वाल गैस समीकरण ध्यान में आ जानी चाहिए, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत ध्यान में आ जाना चाहिए। ये वाला चैप्टर पढ़ना है। ठोस अवस्था के अंदर आपकी क्या सॉलिड स्टेट के अंदर आपको आती सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस आ जाने चाहिए। आणविक प्रकार के ठोसों को भी फिर 4 प्रकार में बांटा गया, उनको पढ़ना पड़ेगा। और इनके अंदर मतलब आपके क्वेश्चन आता है, रिक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इनके अंदर कौन सी रिक्ति, मतलब रिक्ति भी आती है, रिक्ति अष्टफल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति, और कुछ त्रुटियों को क्वेश्चन आते हैं। कौन सी त्रुटि? फ्रेंकल त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि वाले क्वेश्चन। और एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर संकुलन, निबिड़ संकुलन आता है, वो भी इम्पोर्टेंट ठोस अवस्था के अंदर। तो ये आपकी ठोस अवस्था है। यूनिट सेकंड के अंदर आपके द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था। तो लिक्विड अवस्था के अंदर आपको लिक्विड अवस्था के बारे में, लिक्विड के सारे गुणों के बारे में पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव, शांता वाले, वो इसके अंदर आ जाएंगे आपके द्रव अवस्था के अंदर। और दूसरा आपके विलियन आते हैं आपके सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन के प्रकार देखने पड़ेंगे। इसके अंदर ही आपके मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता आ जाती है। और मेन रूप से अनुसंख्यक गुणधर्म आते हैं इसके अंदर। आपने 11th या 12th के अंदर 4 अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े होंगे, वो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्राशन दाब, ये आपकी विलियन चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। और यूनिट 3 के अंदर आपके पहला गणितीय अवधारणा। गणितीय अवधारणा जिसके मैथमेटिक्स है उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या आता है, सिंपल से या तो अवकलन का मतलब अवकलन दे देते हैं या समाकलन दे देते हैं। या तो अवकलन किसी चीज का अवकलन करने का दे देंगे या किसी समीकरण का समाकलन करने को दे देंगे। तो जिनके मैथमेटिक्स है वो तो अच्छे कर लेते हैं, और जिनके बायोलॉजी है उनके थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो टेंशन नहीं, ये वाला चैप्टर भी अपन कर लेंगे। जो फॉर्मूला होंगे मैं आपको करवा दूंगा, और उससे आपके ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि इससे कभी 3 नंबर का आ जाता है, कभी 7 नंबर का सवाल भी आ जाता है। और ये कोलाइडी वाला पूरा विलियन है, कोलाइडी विलियन, जिसके अंदर आपको टिंडल गति, ब्राउन गति, इनके बारे में पूरा पढ़ना होता है। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड है। और ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसके अंदर यूनिट 3 से अगर आप पढ़ो तो ये वाला चैप्टर पढ़ना। और नाभिकीय रसायन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन पूछे हो, जैसे अर्धविकल से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आया हुआ है और सवाल आते हैं इससे, तो ये आपको कर लेना है। तो अगर आप ये करना, देखो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप केमिस्ट्री के अंदर, चाहे फिजिक्स के अंदर या चाहे मैथमेटिक्स की बात करो, अभी का आपको पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। वो आपने चाहे कोचिंगों के अंदर जा रहे तो पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी आपको फिर आपके जिस टाइम हिसाब से आपको केवल इनमें से ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ना है या ऐसे चैप्टर पढ़ने जिनसे आपके 25 नंबर आ जाए। और मैं उसके लिए सबसे बेस्ट मानता हूँ कि आप एक यूनिट को अच्छी तरह से कर लो। मैं भी आपको हर एक मतलब केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे तीनों की, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की, उनमें मैं आपको एक एक यूनिट कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपके 25 नंबर के सवाल तो हो ही जाएंगे, है ना। तो आप पहला तो ये करोगे, एक एक यूनिट को कंप्लीट कर लो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर हर एक यूनिट के एक एक चैप्टर को पढ़ लो, ताकि आपको बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन और सब हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको इसके बारे में मतलब कौन सी यूनिट के अंदर कौन से चैप्टर, इनके बारे में बता दिया। आपको पैटर्न पता ही होगा, एक बार और बता देता हूँ। पार्ट ए के अंदर आपकी जो, जैसा आप पहली बार दे रहे हो तो आपको पता है, मतलब आपकी जो पेपर होगा केमिस्ट्री का, जो आपके पेपर होगा या फिजिक्स का होगा चाहे मैथमेटिक्स का होगा, वो 3 पार्ट के अंदर आता है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इस तरह से 3 मतलब आपके जो क्वेश्चन आएंगे, जो पेपर आता है वो 3 पार्ट के अंदर बांटा आता है। अब पार्ट ए के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्ट बी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट सी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। अब की बार क्या कर रखा है आपके, कि आपको जो ये पार्ट ए है ना, इन 10 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं,
कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट बी में से आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी वालों के यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जिनके मैथमेटिक्स है उनको यहाँ पर 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और पार्ट सी से भी आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चन करना है, ओके। फिर अपन बात कर लेते हैं इनके नंबर की। तो ये जो पार्ट ए वाला है ना, 5 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो ये कितने नंबर का हो गया? 5 नंबर का। इसमें अपन पार्ट बी की बात करते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो 2 क्वेश्चन कितने को हो गए? 6 के हैं। और पार्ट सी की अगर बात करें तो जो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 7 का आता है, तो 2 क्वेश्चन कितने के हो गए? 14 के। अगर आप इनका टोटल करोगे तो आपके कितने नंबर को हो जाएंगे? 25 नंबर को हो जाएंगे। तो ये आपके पैटर्न होता है, और इनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप अतो वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप अतो वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अब अतो वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? तो देखो, पार्ट ए के अंदर तो अतो वाले क्वेश्चन नहीं आते, पार्ट बी के अंदर भी अतो वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो पार्ट सी के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं जो 7-7 नंबर के आते हैं, उनके अंदर ऑप्शन वाले सवाल आते हैं। ऑप्शन वाले कैसे आते हैं? ऑप्शन वाले आपकी इस तरह से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर आपके जैसे 16 आया ना, 16 के अंदर आपकी क्वेश्चन लिखा आ गया गैसीय अवस्था के बारे में अपन मान लेते हैं कि गैसीय अवस्था के अंदर आपको वान डेर वाल गैस समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। वान डेर वाल गैस समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ये अदर गैस समीकरण जो भी आ गया, मान लो ये आ गया वान डेर वाल गैस समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ये आपके आ गया। इसी के और में जैसे एक क्वेश्चन हो गया, अब इसी के और कर आपको एक और सवाल दे देगा, जैसे ठोस अवस्था, दूसरा आपको ठोस अवस्था से दे देगा कि त्रुटियों को समझाइए, त्रुटियों को समझाइए। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, इस तरह से है। तो होता क्या है कि आप एक मतलब इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो पहले। अभी तो आप क्या कर सकते हो कि दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन पहले क्या होता था कि आप इन दोनों क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन इस बार आपको छूट मिली हुई कि आप दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब आप अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, इसका भी आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और मान लो ये वाला आ रहा है, ये वाले के भी आप कर जाओगे तो इसके भी 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, मतलब 14 नंबर इनसे मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, पार्ट सी से क्वेश्चन आपको 2 ही करना है। मतलब मान लो आपने दोनों क्वेश्चन ये कर लिए तो फिर आप 17 नहीं कर पाओगे और 18 नहीं कर पाओगे, भले आपको आता हो। आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, कौन से भी 2 क्वेश्चन करने हैं जिनसे आपके 14 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी पार्ट सी के अंदर तो आपके 2 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, और इसके अंदर में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो वापस एक ही बात कहूंगा मैं, आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है? आपको पैटर्न फॉलो करना है कि आप 1 यूनिट को अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। कि अगर आप 1 यूनिट अच्छी तरह से नहीं करते तो फिर हर एक यूनिट का एक चैप्टर अच्छी तरह से कर लो, तो आपके हो जाएगा। तो केमिस्ट्री की वीडियो आपके हो सकता है मतलब जल्दी से जल्दी आपकी केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड होगी। पहले अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी जो सबसे पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे आपके परमाणु संरचना वाला है ना, उसके अंदर डी ब्रोगली समीकरण आता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आता है, सिंपल वो अपन करेंगे। और उसके बाद में हर एक मतलब एक यूनिट में आपको कंप्लीट करा दूंगा, मैं आपको एक यूनिट कंप्लीट कराऊंगा, है ना। उसके बाद में चैप्टर भी कराएंगे और चैप्टर भी कराएंगे, लेकिन फर्स्टली अपन एक यूनिट कंप्लीट करेंगे ताकि आपके अगर एग्जाम जल्दी आ जाए तो आप उनसे आराम से पास हो जाओ, ठीक है। और केमिस्ट्री की वीडियो भी आप केमिस्ट्री की वीडियो के साथ साथ में मैथमेटिक्स की वीडियो भी आपकी आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी फिजिक्स की वीडियो भी आए। और अगर फिजिक्स की वीडियो नहीं आई तो फिजिक्स के नोट्स अपन डाल देंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर EMC IQ सर्च करना, EMC IQ नाम से सर्च करना, तो हमारा आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी यहाँ पर पढ़ाएंगे उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, सवाल से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हो और अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।